नमस्कार दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम स्टूडेंट स्पेशल कर रहे हैं, यानी आज के दिन हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं, बच्चों के लिए कुछ करते हैं, बच्चों के द्वारा कुछ करते हैं। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं हमारी छोटी सी मिस्री की तरफ। देखते हैं आज वो क्या नटखट कर रही है। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। नारिन निन्ना नाच नचा देंगे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। तो दोस्तों, स्टोरी सेशन में आइए फिर से चलते हैं मिस्री के साथ मस्ती करने। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपनी पब्लिश्ड बुक ग्रो अप मेसी की एक एपिसोड आपको सुनाऊंगी। ग्रो अप मेसी कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम है मिस्री, और जो अपने पेरेंट्स के साथ बॉर्डर आउटपोस्ट में बंगाल के एक छोटे से गांव में रहती है। उसके फादर अनुराग बीएसएफ में ऑफिसर हैं और मदर हाउसवाइफ हैं। अब आउटपोस्ट में कैंप में कोई भी बच्चा नहीं है, क्योंकि उनकी ही एकमात्र फैमिली वहाँ रहती है, बाकी सब जवान हैं। तो इसीलिए खेलने के लिए मिस्री को कोई साथी नहीं मिलता। अब वो चाहती है कि गांव के बच्चे उसको अपना दोस्त बनाएं, मगर गांव के बच्चे अभी तक मिस्री को अपना दोस्त बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। उसका कारण है कि मिस्री उनसे अलग है, तो इसीलिए वो ज़रा कटे कटे रहते हैं मिस्री से, मगर मिस्री पूरी कोशिश करती है उनके साथ दोस्ती करने की। इधर समर वेकेशन में पल्लवी मौसी और राजू, जो कि उसका मौसेरा भाई है, दोनों अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए मिस्री के घर आए हुए हैं, और मिस्री की राजू के साथ नोक झोंक चलती ही रहती है। तो आज जो हम एपिसोड आपको सुनाने जा रहे हैं, तो शाम को खाना खाने के बाद मिस्री मम्मी से कहानी सुन रही है। उसको कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। पापा कभी कभी सुना पाते हैं, क्योंकि वो अक्सर घर पे रहते नहीं हैं। शाम को पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़ता है, काम रहता है ऑफिस में, तो मम्मी से वो कहानी सुनती है। और माधवी जो है मिस्री को बहुत सारे कहानी सुनाती हैं, कभी माइथोलॉजी की, कभी राजा रानी की। तो मिस्री जो है बड़ी फैसिनेटेड रहती है। तो अभी मिस्री को मम्मी ने जो है कहानी सुनाई, तो मिस्री ने पूछा, मम्मा राजा कैसा दिखता है? तो मम्मी ने बड़े ही एक्साइटमेंट में कहा, राजा जो है बेटा बहुत ही हैंडसम है। वो राजा है, उसका एक एटीट्यूड है, और बहुत सारे एक्सपेंसिव कपड़े पहनता है वो, और बहुत सारी ज्वेलरीज डालता है। जब वो मिलता है लोगों से ना, तो सब उसको सलाम करते हैं। इतना पावर है उसमें, बहुत पावरफुल है वो आदमी। तो
मिस्री ने बड़े प्यार से पूछा, मम्मा एक दिन आप मुझे राजा से मिलाओगे? क्यों नहीं बेटा, ज़रूर। जब हम दादू के घर जाएंगे ना तो वहाँ पे मैं तुम्हें राजा से मिलने लेके जाऊंगी। अच्छा, दादू के घर के पास ही रहते हैं क्या राजा? हाँ, राजा और दादू तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ठीक है मम्मा, आप कल ही जो है ना नानू को, दादू को चिट्ठी लिख दो कि हम जो है अगली छुट्टियों में वहीं पे आ रहे हैं और मैं जो है फिर दादू के साथ जाके राजा से मिलूंगी। माधवी ने कहा, ठीक है बेटा, अब तू सो जा, मैं कल ही चिट्ठी डाल देती हूँ दादू को। ठीक है। तो मिस्री जो है पलट के सो गई और राजा के सपनों में खो गई। राजा की छवि तो उसके जहन में एकदम गड़ सी गई। अब अगले दिन जो है वो खेलने के लिए चली गई अपने दोस्तों के साथ। फुलवा, भीरू ये सब उसको साथ खेल रहे थे। खेलने के बाद जब वो वापस आई घर में तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम से उसके सोफ़ा सेट और टेबल जो है लेके जाया जा रहा है। तो उसने तुरंत जो है माधवी से पूछा, मम्मी हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? घर से सामान क्यों लेके जा रहे हैं? तो मम्मी ने बड़े खुश होके कहा, बेटा आज हम यात्रा देखने जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँगी कि यात्रा क्या है। वेस्ट बंगाल में जो नौटंकी होती है, जैसे गांव में होती है, या जो थिएटर होता है, उसको जो है यात्रा के नाम से जाना जाता है। 80 के दशक की बात है ये। तो उस टाइम पे क्या था कि मनोरंजन का साधन गांव वालों के पास ज़्यादातर यही होता था, यात्रा। तो यहाँ यात्रा जो है एक ओपन स्टेज थिएटर होता है और लेट नाइट शुरू होता है और एकदम देर रात, समझिए आप, भोर तक चलता है। ज़्यादातर इसमें जो भी वो दिखाए जाते हैं वो या तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ होती हैं या फिर राजा रानी की कहानियाँ। पूरा गांव बैठ के जो है देखता है ये। तो ऐसे ही यात्रा पार्टी जो है भीरू के गांव आई थी। तो उन्होंने डेरा जो है गांव के बाहर, जो कैंपस के बाहर जो पाठशाला है वहीं पे अपना डेरा डाला था। उनको रहने के लिए जो है पाठशाला में ही जगह मिली थी और वहीं पे स्टेज जो है उनका बना था प्लेग्राउंड में। वहाँ जो मैदान थी खुली, वहीं पे उनका स्टेज बना था। तो अब माधवी को, जब से अनुराग से उसकी शादी हुई है, तो उसकी जो सिविल लाइफ है वो तो एकदम ही समाप्त हो गई, समझो। पहले तो जब मायके में रहती थी तो दुर्गा पूजा के टाइम पे यही यात्रा सब आता था पंडाल में, तो वो अपने कजिन्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ के देखती थी रात रात भर। तो अब जो है उसको वो सुविधा मिल नहीं रही है। अब के तो बस साधन है बस कि आप मूवी हॉल जाओ और पिक्चर देखो। तो मूवी हॉल में पिक्चर देखना भी जो है वो कई बारी उसके भाग्य में नहीं होता। जैसे अब नहीं है, अब ऐसे गांव में आके रह रही है तो वहाँ पे जो है मूवी थिएटर नहीं है। तो ऐसे में यात्रा जो है एक बेस्ट ऑप्शन है एंटरटेनमेंट का। बड़ी खुश हो गई वो और एक्साइटमेंट में उसके जो है पैर नहीं समा रहे थे कि भाई आज जो है एक अच्छा मनोरंजन देखने को मिलेगा। नहीं तो आप तो जानते ही हैं कि उनके यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे ही शाम को इलेक्ट्रिसिटी रहती है और इसके बाद जनरेटर बंद हो जाता है। ये बिजली की सुविधा भी नहीं है, समझिए। तो उसने जो है मिस्री को फटाफट खाना वाना खिलाया और सुला दिया कि भाई थोड़ी सो जाएगी बच्ची तो फिर रात को जगने में दिक्कत नहीं होगी और रोएगी भी नहीं। नहीं तो क्या है कि फिर रोती रहेगी तो उसको फिर यात्रा देखने को नहीं मिलेगा। तो मिस्री भी जो है फटाफट अपना डिनर की और दोनों बच्चे सो गए, राजू भी और मिस्री भी थोड़ी देर के लिए। अब इधर जो है डिनर के बाद रात के 11 बजे जो है 10-11 बजे अपना यात्रा जो है शुरू हुआ। तो जैसे मैंने बताया कि मैदान में जो है वो ओपन स्टेज बनाया गया था और चारों तरफ जो है गांव वाले आके बैठे थे अपना नाटक देखने के लिए। अब एक साइड जो है खुली रखी थी जहाँ पे ये जवान सब बैठे थे और सोफ़ा वगैरह वहीं लगाया था जहाँ पे अनुराग अपने फैमिली के साथ बैठा था। तो मिस्री जहाँ बैठी थी उसके बिल्कुल सामने ही जो है
नीचे वो लाइटमैन और म्यूजिशियंस वगैरह बैठे थे और मिस्री उनको बड़े ही अच्छे एकदम क्यूरियोसिटी से देख रही थी। वो देख रही थी कि वो जो लाइटमैन दादा हैं वो कोई गोल सी चीज़ होती है, सर्कुलर है वो, फिरकी टाइप की, और उसमें जो है अलग अलग रंग भरे हैं, तो वो घुमाते रहते हैं लाइट के आगे, फोकस लाइट के, तो ही स्टेज पे लाइटिंग होती है। और बाकी जितने भी किरदार हैं वो एक रैंप से चलते हुए आते हैं अपना डायलॉग डिलीवरी करते हुए, और वो जो दौरान जो रहता है उनका कि जब तक वो अंदर से स्टेज तक पहुंचते हैं, वो जो एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में म्यूज़िक एकदम ज़ोर से बजने लगता है, लाइटिंग अलग हो जाती है, वो एक माहौल क्रिएट होता है कि जो कैरेक्टर आ रहा है वो किस भाव से आ रहा है, यानी वो गुस्से में आ रहा है, रोता हुआ आ रहा है, या लड़ाई के मूड में आ रहा है। तो ये चीज़ें मिस्री को बड़ा ही फैसिनेट कर रही थी। वो देख रही थी कि भाई बड़ी मेहनत का काम है ये, तो भैया उसको घुमाए जा रहे हैं और लाइटिंग होए जा रही है, तो अच्छा लग रहा था उसे। उस पर जो कहानी यहाँ ये थिएटर आर्टिस्ट कर रहे थे, वो कहानी भी उसको बड़ी रोचक लग रही थी, क्योंकि कहानी थी राजा की, एक ऐसे राजकुमार की कहानी थी जो गांव के किसी लड़की को प्यार करता था, और फिर जो है सरकमस्टेंस के वजह से जो है उसको राजगद्दी संभालनी पड़ी, और फिर राजगद्दी संभालने के बाद अब वो एक ऐसी दुविधा में था कि भाई अब शादी जो है अपने प्रेम से ही करे, यानी उसी गांव की लड़की से करे, या फिर बगल वाले राज्य के राजकुमारी से करे ताकि उसका अलायंस मजबूत हो। तो खैर कहानी जो भी कुछ रही हो, मिस्री को कहानी से कोई मतलब नहीं था, उसको तो केवल राजा से मतलब था। और जो उसके दिमाग में राजा की छवि अंकित थी, आज अपने समक्ष वो राजा को हूबहू देख रही थी। उसने वो पूरा स्टेज देखा जब वो राजकुमार से राजा बना, कैसे उसके पूरे कपड़े चेंज हो गए, उसकी ज्वेलरी चेंज हो गई, उसका बात करने का लिहाजा चेंज हो गया, वो किस तरीके से लोगों के साथ एटीट्यूड के साथ बात करता था, लोग किस प्रकार से उसको ओबे करने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मिस्री को एकदम फैसिनेट कर दी। राजा से वो बड़ी खुश हो गई, मतलब राजा तो बस उसको साक्षात ही हो गए समझो। उसने जो है पूरा का पूरा यात्रा देखा और बड़ी खुश हो गई। अगले दिन सुबह बिल्कुल अपना जैसे ही उसकी नींद खुली, वो तुरंत जो है वापस फिर से पाठशाला पहुंच गई राजा से मिलने। अब पाठशाला की जो पहले उसने एक दिन पहले जो उसने स्थिति देखी थी कि स्टेज बना था और रंग बिरंगे लाइट्स चल रहे थे, अब वो सब कुछ नहीं है, वहाँ वो हटा दिया गया है। और क्योंकि वहीं पे ये थिएटर आर्टिस्ट को रहने के लिए जगह दी थी, तो वो लोग अभी वहाँ पे अपना रह रहे हैं, कुछ देर में वो लोग वहाँ से कूच कर जाएंगे। तो मिस्री जो है हर एक खिड़की से जो है झांक झांक के देख रही है कि क्या हो रहा है अंदर। उसकी नज़रें तो राजा को ही ढूंढ रही थी कि भाई राजा कहाँ है। लेकिन अब कॉस्ट्यूम के बिना जितने भी किरदार थे उसको समझ नहीं आ रहे थे। सब अपने नॉर्मल ड्रेस में आ गए थे, विग भी नहीं डाली थी, तो ऑब्वियसली उसके लिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी उसकी चमकती आंखों ने राजा को ढूंढ ही लिया। राजा थोड़े अलग दिख रहे थे, क्योंकि अब उन्होंने अपने उस एक्सपेंसिव जो वेशभूषा थी वो ना पहन करके एक नॉर्मल सा पजामा कुर्ता डाला था, और उनके सिर पे मुकुट भी नहीं था, ना तो उन्होंने ज्वेलरी डाल रखी थी, और उनकी तो मूछें जो है जो कल जो है एकदम पेंसिल जैसी लग रही थी, आज वो एक पतली लाइन लग रही थी। फिर भी भाई जो भी हो है तो वो राजा। तो वो एकदम भौचक्की आंखों से राजा की तरफ देखने लगी। अब उस बच्ची को उधर खिड़की में से अपनी तरफ ऐसे देखते हुए जब उस आदमी ने देखा, तो वो जो है राजा वो पहुंच गया बच्ची के पास में और बच्ची को प्यार से जो है अपने पास बुलाया। और मिस्री तो एकदम गदगद हो उठी ये सोच के कि भाई राजा ने मुझे बुलाया, मैं क्या करूं, मतलब द पर्सन हु फैसिनेट्स मी इज कॉलिंग मी, माय गॉड। तो शर्माती लजाती गई राजा के पास में। तो राजा ने जो है उसको अपनी गोद में बिठाया और उसको चॉकलेट्स दिए, उसका नाम पूछा। हड़बड़ी में जो है मिस्री अपना नाम मेसी बोल गई। मेसी, ये कैसा नाम है बच्चे?
तो मिस्सी जो है बोली, सॉरी गलती हो गई, मेरा नाम मिस्री है, वो दोस्त मुझे मेस्सी बुलाते हैं। मेस्सी बुलाते क्यों है पहले ये तो बताओ। तो वो बोली कि भाई मैं काम गड़बड़ कर देती हूँ तो इसीलिए वो मुझे मेस्सी नाम से चिढ़ाते हैं। तो फिर राजा जो है हंसने लग गए। अब मिस्री जब उनके गोद में बैठी थी तो उसके अंदर बस एक यही अनुभूति थी कि मैं राजा की गोद में बैठी हूँ। अब राजा की गोद में बैठना मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। वो यही सोच रही थी कि मैं जब ये बात जाके फुलवा को, भीरू को, बाकी दोस्तों को बताऊंगी तो वो लोग तो जल भुन जाएंगे, क्योंकि किसी बच्चे में हिम्मत नहीं थी राजा के गोद में बैठने की, सिर्फ मुझे ही राजा ने अपनी गोद में बिठाया। तो वो राजा से फिर चॉकलेट्स लेकर के सीधे अपने दोस्तों के पास गई और बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसने जो है भीरू और फुलवा को अपनी कहानी सुनाई। पता है, मैं आज राजा की गोद में बैठी हूँ और राजा ने मुझे ये चॉकलेट्स दिए हैं। उसने पूरी अपनी कथा जो है सुना डाली। और उसने सुनाई तो क्या, वो बच्चे जो है लोट पोट खा करके हंसने लग गए। इतना हंसे पेट पकड़ के कि मिस्री को समझ ही नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया। भाई तुम राजा की गोद में हो? हाँ देखो वहीं पाठशाला में है राजा, चलो मेरे साथ में दिखाती हूँ। फुलवा बोली, अरे बुद्धू, वो राजा नहीं है, वो राजा की एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग कर रहा है? हाँ वो एक्टिंग कर रहा है राजा की, यहाँ थोड़ी ना राजा आ सकते हैं। मिस्री का तो दिल ही टूट गया। अरे वो राजा कैसे नहीं है यार, इतने सारे कीमती जवाहरात पहने थे उसने, इतने सारे एक्सपेंसिव कॉस्ट्यूम्स में था वो, और इससे लोग उसको सलाम ठोक रहे थे, वो तो राजा ही है ना। बोले नहीं, वो राजा का किरदार कर रहे थे और वो राजा नहीं है। तो मिस्री को जब भी ये बात उन्होंने बोली तो मिस्री का दिल तो टूटा ही, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसके दिमाग में तो बस राजा वही है जिसने उसको अपनी गोद में बिठाया और उसका सपना पूरा हुआ। बाकी सब लोग उसको चिढ़ाने लगे, मिस्सी तू कब बड़ी होगी, तेरे को अभी भी समझ नहीं है। तो ये थी आज की कहानी ड्रूलिंग आइज़। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक छोटे बच्चे के नज़रिए से देखें तो जो चीज़ उनके दिमाग में होती है वही वो सच मान लेते हैं। इसीलिए कई बार बड़े जो होते हैं, कोई ऐसी चीज़ उनको बोलें कि वो उनके दिमाग में उकेर जाए तो अच्छा रहता है। यही कहानी है ड्रूलिंग आइज़ की।
दोस्तों, लॉकडाउन के चलते हमारे जीवन में अनेक चेंजेस आए हैं। बड़े ही नहीं, बच्चे भी इस चेंजेस से गुजर रहे हैं। कई बच्चे स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन, चिड़चिड़े से हो रहे हैं और दिशाहीन भी हो रहे हैं। तो हमारे समक्ष जो है आज वसुधा सेन, जो कि पेशे से एक टीचर हैं और 2 टीन एजर बच्चों की माँ भी, हमारे साथ कुछ अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करना चाहती हैं। तो आइए हम सुनते हैं वसुधा सेन को। दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम वसुधा सेन है और मैं एक शिक्षिका हूँ। आज का मेरा ये लेख टीनेजर्स के लिए है। टीनेजर्स का मतलब 13 से लेकर 18 तक के बच्चे। लेकिन सिर्फ टीनेजर्स ही नहीं, ऐसे बच्चे जो कॉलेज गोइंग हैं, उनके लिए भी मेरा ये लेख बहुत उपयोगी है। आज लगभग 3 महीने होने को आए। कोरोना वायरस के कारण हम सभी अपने घरों में हैं। अपना हर काम बहुत आराम से कर रहे हैं। जब मन करता है उठते हैं, जब मन करता है नहाते हैं या नाश्ता करते हैं। मतलब किसी भी काम का कोई टाइम फिक्स नहीं है। आज का युग मोबाइल का युग है। कुछ बच्चे देर रात तक मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं और कुछ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। मतलब हमारा अधिकांश समय जो है मोबाइल पर बीतता है, जिसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इससे हमारी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ हमारे मन मस्तिष्क पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं नहीं कहती कि मोबाइल ना चलाएं या गेम ना खेलें, लेकिन हर काम एक सीमा में रहकर करें। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी काम की अति अच्छा नहीं। देर रात तक मोबाइल चलाने के कारण कुछ बच्चे जो हैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और अगले दिन कोई भी काम समय पर नहीं करते। और जब हम कोई काम समय पर नहीं करते तो इसका प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। समय पर खाना न खाने से आपका पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। शरीर स्वस्थ न रहे तो हमारा मन प्रसन्न कैसे रह सकता है। अगर आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे हर काम का एक टाइम फिक्स कर लें। सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना एक बहुत अच्छी आदत है। ऐसा करने मात्र से आपकी आधी समस्या समाप्त हो सकती है। बच्चों, सुबह उठकर साइकिल चलाना या दौड़ना किसे अच्छा नहीं लगता, और सुबह का वातावरण भी कितना सुखद होता है। साइकिल चलाना या दौड़ना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। इससे हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाकर अपने जीवन को सफल बनाएं और जीवन में खूब आगे बढ़ें। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी।
चुन्नू छबीले मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी छोटू रंगीले। चुन्नू छबीले मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी छोटू रंगीले। लल्लू बटाटा लल्ली टमाटा, काम बनेंगे गट्टू गठीले। पेट में इनके लंबी सी दाढ़ी, चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं, भोले भाले हैं सीधे सच्चे। उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं, भोले भाले हैं सीधे सच्चे। ठानेंगे जो भी करके रहेंगे, ये अपनी धुन के हैं पूरे पक्के। कोई न समझे इनको अनाड़ी, चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। लंबा सफर है टेढ़ी डगर है, मंजिल है मुश्किल गिरने का डर है। लंबा सफर है टेढ़ी डगर है, मंजिल है मुश्किल गिरने का डर है। पर न रुकेंगे चलते चलेंगे, ये सारी दुनिया अब अपना घर है। हार न मानेंगे ये खिलाड़ी, चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। और चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ सदैव बने रहिए। इसी के साथ जय हिंद।